जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज लेके आया हूं। आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। जी हां, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का राशिफल। आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यदि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता भी है तो उसके लिए एक अचूक महा उपाय मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आइए जानते हैं। जब कर्क राशि की बात होती है तो इनके बाकी त्रिकोणों की राशियों के बारे में बात करना भी जरूरी होता है। 4, 8, 12 राशियां अब क्योंकि त्रिकोण में ही पड़ती हैं। आपके 5वें भाव के अंदर वृश्चिक राशि और 9वें भाव के अंदर मीन राशि है। इन तीनों ही भावों के अंदर या त्रिकोण के अंदर अभी स्थिति जो ग्रहों की है वो आपके फेवर में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। कारण ये है क्योंकि गुरु महाराज जो इतने दिनों से आपकी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे थे, उच्च तो वो रहेंगे लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं 11 तारीख से। फिर बुध महाराज जो है वो चंद्रमा के अलावा किसी को अपना शत्रु मानते नहीं हैं, तो बुध जो है वो शत्रु की राशि के अंदर बैठे हैं और अब वो भी वक्री हो चुके हैं। शनि महाराज ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। तो आप लोगों को अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से, अपने ज्ञान से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने भाग्य की तरफ से जो भी अपेक्षित परिणाम हैं उन सब के अंदर अब आप लोगों के थोड़ा सा डिले हमको दिखाई देता है। आपके कर्मों के जो फल हैं उनका परिणाम अब बहुत ज़्यादा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। आपके सारे काम हमें लग रहा है कि बनते बनते अब थोड़े रुक जाया करेंगे। ऐसी स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक एक करके बात करें अगर आपकी वेल्थ की, आपके फाइनेंस की, तो ऑलरेडी आपके केतु महाराज तो बैठे हुए हैं ही। अब आपके राशिश चंद्र महाराज जब आएंगे 11 और 12 तारीख को, वो स्थिति तो फिर भी ठीक बनी रहेगी आपके 2 दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद के अंदर क्योंकि 11 तारीख से ही गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अब ये जो समय है फाइनेंस वगैरह का थोड़ा सा क्या है कि कठिन रहेगा। कठिन का मतलब हाथ को थोड़ा सा टाइट करके चलना पड़ेगा। खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी से पैसे वगैरह मांगते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है अपने पैसे वापस निकालने के अंदर बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा कठिन हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार पैसे दे तो दिए, अब वापस आने का नाम नहीं हो रहा है, पैसे वापस आ नहीं रहे हैं। उस वजह से आपके फाइनेंस जो है थोड़ा बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो आने वाला समय है, खास विशेषतः ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर आप लोगों को पैसा उधार देने से बचिएगा, अन्यथा आप लोग थोड़े से और फाइनेंशियल कठिनाई के अंदर आ जाएंगे। आपके सप्तमाधिपति शनि महाराज जी बन रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज की पहली भी दृष्टि यही थी, अभी भी दृष्टि यही है, बस अपनी वक्र दृष्टि डाल रहे हैं। तो वक्र दृष्टि डालने से क्या होगा कि थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बात को लेकर के, किसी डिसीजन को लेकर के आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और बात बेवजह जो स्ट्रेच होकर के झगड़े का, लड़ाई का रूप ले ले, डिस्टेंस का रूप ले ले। तो इस समय आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी ऐसी कोई टॉपिक को या तो लाएं तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना होने दें। ठीक है, वक्रत्व जब ग्रह के अंदर आ जाता है तो चीज़ों को डिले कर देता है, रिजल्ट में डिले कर देता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग को भी ये खराब करता है। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले 50 बार सोचिएगा और मैं यह कहूँ कि उसको एग्जीक्यूट तो कम से कम इस वीक तो मत ही कीजिएगा। अगले वीक के अंदर देखेंगे अगले वीक में क्या व्यवस्था आप लोगों की बनती है। मंगल महाराज भी जो है आपके दशमेश बनते हैं, जो कि अस्त हो चुके हैं। मंगल बुध की जो युति है ये पंचम भाव में बन रही है अपने घर के अंदर, अपनी राशि के अंदर। मंगल महाराज तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, दशमेश भी बनते हैं, पंचमेश भी बनते हैं, स्वराशि के हैं। पर क्योंकि मंगल महाराज हम जानते हैं कि मंगल महाराज भी अब अस्त हो चुके हैं और अगले 6 महीने तक ये अस्त रहने वाले हैं, तो यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी समस्याएं दिखाई देती हैं। यानी कि आप जो पढ़ाई वगैरह जो स्टूडेंट करते हैं, जो बच्चे करते हैं, उनको भी कंसंट्रेशन वगैरह के अंदर दिक्कत आएगी, पढ़ाई में दिक्कत आएगी, स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। दूसरी बात, आपको आपके काम के स्थान के अंदर भी चैलेंजेस मिल जाएंगे और आपके जो काम है, आपकी जो कोई भी प्रोसेस है, आपकी फाइल है चाहे या तो, या आपने कोई काम आगे बढ़ाया है, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके काम किया है, तो वो भी ग्रास रूट पे आने में थोड़ा सा और वक्त ले लेगा।
बुद्ध महाराज के यहाँ पे वक्रत्व जो है वो डिसीजन मेकिंग को आपको प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि आप लोग जोश में, उन्माद में या इरिटेट होकर के कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवा पाए। क्योंकि बुद्ध महाराज आपके 12वें भाव, व्यय भाव के, खर्चों के भाव के मालिक भी बनते हैं और परिश्रम भाव के मालिक भी बनते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करवा दे और उसके चक्कर में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का आप लोगों को विशेषतः ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के मामले के अंदर देखूं तो पार्टनरशिप जो आपका व्यापारिक साझेदार है उसके साथ में भी आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी समझ है, वो भी थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे भी आपको यही सलाह दूंगा कि बातों को स्ट्रेच ना कीजिए और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से जो थोड़ा सा बच के आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के 6ठे भाव के मालिक भी गुरु ही बनते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है ये धीरज रखने का समय है। जी हाँ, आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपका काम अटक जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि जहाँ पे काम कर रहा हूँ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, परेशान हो गया हूँ, चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूँ, दफ्तर के चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूँ। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनवाना था, उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए 1 घंटे का काम था, 7 दिन हो गए वो डॉक्यूमेंट बनने में नहीं आ रहा है। वो कारण उसका ये है कि आप लोगों के 4, 8, 12 राशियाँ, या यूँ कहूँ कि राशि पंचमेश और आपके नवम भाव का जो स्वामी है, ये नवम भाव के अंदर बैठा हुआ ग्रह है, वो सभी के सभी वक्रत्व धारण कर चुके हैं या अस्तता धारण कर चुके हैं, जिससे कि आपके बनते हुए काम जो हैं वो अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो आप लोगों को बस धैर्य बना के रखना है, क्योंकि चंद्रमा की जिसके पास भी लग्न है, जो राशि है, उनके पास वैसे भी थोड़ी सी धैर्य की कमी होती है। बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाते हैं, फ्लक्चुएट हो जाते हैं, अपने काम से भटक जाते हैं। आप लोगों को बस स्थायित्व अपनी बुद्धि के अंदर बना के रखना है, अपने डिसीजंस को नहीं बदलना है। लंबी सांसें लीजिए, समय को निकाल दीजिए, आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा। स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये भी थोड़ा सा परिश्रमदायक और होने वाला है। आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए अपने अच्छे परिणाम के लिए। एफर्ट को बढ़ा के रखिए, क्योंकि आप लोगों के साथ में ये हमेशा समस्या रहती है कि आप लोग क्या है कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी से मेहनत नहीं कर पाते। आप 10-15 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर 5-7 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, फिर करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आया तो आप खुद अपने मन से घटित कर लेते हैं, या आपके साथ में छोटी सी घटना हो जाती है तो आप उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, और फिर उसके पीछे ऐसा लग जाते हैं कि वो वाकई में राई का पहाड़ बन जाता है। तो आप लोगों से फिर वो हैंडल नहीं होता और आप लोग स्ट्रेस में लेके घूमते रहते हैं। वो सारा का सारा इम्पैक्ट आपके वर्किंग के ऊपर पड़ता है, आपकी फाइनेंस के ऊपर पड़ता है और आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर पड़ता है। तो आप लोगों को सबसे बढ़िया तो एक उपाय ये है कि आप लोग मेडिटेशन किया कीजिए, जितना हो सके उतनी देर मेडिटेशन किया कीजिए। शुरुआत कीजिए 10 मिनट से, 5 मिनट से, और इसे बढ़ाइए लगभग आधे घंटे, पौन घंटे तक, ताकि आपका जो दिमाग है वो उसको स्थिरता प्रदान हो सके, आपके विचारों को स्थिरता प्रदान हो सके। नहीं तो आप गलत निर्णय लेते रहेंगे और आप फिर यूं ही पछताते रहेंगे। अभी गुरु महाराज इतने दिनों से उच्च के चल रहे थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन अब ये वक्रत्व आ गया है तो आप लोगों को और थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसी इस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि आप लोगों को कोई कितना समझा ले आप मानते और नहीं है। आपको ये लगेगा कि नहीं मैं तो सही ही हूँ, मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। आर्गुमेंट आप बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे और अपने पॉइंट को प्रूफ करने के चक्कर में आप जो है वो सही गाइड से विमुख हो जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या एक्चुअल में अब तक जो करता आया हूँ वो भी सही रहा है। इन चीज़ों से आप निर्धारित कीजिए, फिर किसी काम को आगे बढ़ाइए। आप लोगों के लिए अगर मैं किसी उपाय की बात करूं तो एक सिंपल सा उपाय है, जो जाते हैं उनके लिए ऐसा है कि थोड़ा ऐड कर दूंगा, और जो नहीं जाते हैं वो शुरू कीजिए। क्या करना, सुबह उठिए, स्नान आदि कीजिए और आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पे जल का अर्घ्य दीजिए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। इतना सा उपाय है आप लोगों के लिए। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिला लें, और हो सके अगर पॉसिबल है आसपास ही है तो नंगे पैर मंदिर जाइए। जी हाँ, 2 चीज़ें होंगी, सुबह सुबह उठ के नहा धो के जाएंगे तो एक तो एक्यूप्रेशर आपका हो जाएगा पैरों का, और दूसरा जो है वो आप लोगों के जो परिणाम आपको प्राप्त होगा उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे ही आपके नंगे पैर जाते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है, तो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, विशेषतः शिव मंदिर के अंदर, तो वो जो ऊर्जा है आसपास की, क्योंकि बॉडी थोड़ी गीली रहती है, जो ऊर्जा है उस मंदिर की वो एब्जॉर्प्शन उसका अच्छे से हो जाता है।
एक्यूप्रेशर से वो जो है वो सारे पॉइंट आपके खुल चुके होते हैं, तो आप लोगों का जो चित्त है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है। और क्योंकि आपकी राशि के मालिक भी चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा को तो भगवान शंकर जो अपने मस्तक पे धारण करके रखते हैं, तो आप लोगों के लिए तो जितना हो सके उतना आप ये काम कीजिए। 5 मिनट का समय है, आसपास किसी भी मंदिर में चले जाइए, शिव मंदिर में, और वहाँ बैठिए, जल चढ़ाने के बाद में थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए और वहाँ से निकल आए। किसी को कोई विशेष समस्या है, कोई मंत्र वगैरह की आवश्यकता है तो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो रिप्लाई दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक भविष्यवाणी पर पहुंचते हैं। जी हाँ, तो आप यदि अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों को कर देना है। सेलेक्ट करेंगे हम एक कमेंट को और उनसे बात की जाएगी, उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।